हमें तो काबिल, संजीदा और बालिग वज़ीर आज़म चाहिए, ऐसा वज़ीर आज़म जो बचकाना हरकतें न करे। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक कठपुतली और सिलेक्टेड को वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियों का क्या पता, ये गिरती हुई दीवारें हैं, जल्द गिर जाएंगी। हुकूमती इत्तेहादी अगर धरती से गद्दारी नहीं करना चाहते तो जल्दी अलहदगी का ऐलान करें। अब अख्तर मैंगल के लिए इस हुकूमत के साथ रहने का जवाब नहीं। उम्मीद करता हूं कि वो अपने फैसले पर कायम रहेंगे। जजों की जासूसी भी संजीदा मामला है, सुप्रीम कोर्ट GIT बनाए। बिलावल ने यह भी कहा कि वो सिंध के अस्पताल विफाक को नहीं छीनने देंगे। अगर NICVD तर्ज का एक भी अस्पताल दिखा दें तो तीनों अस्पताल आपके हवाले कर देंगे। आपने कहा था कि मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट भी करता हूं और आपको खैबर पख्तूनख्वा का दौरे की दावत देता हूं और मैं खुद सिंध के अंदर आके वहां पे हम उन अस्पतालों को और इन जगहों को विजिट कर लेंगे ताकि आवाम को फायदा पहुंचे। मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा बिलावल खैबर पख्तूनख्वा आए, वो खुद भी सिंध जाएंगे और अस्पतालों का दौरा करेंगे। भुट्टो खानदान और शरीफ फैमिली कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां उनका इलाज हो सके। आपने न खुद कुछ करना है न दूसरों को करने देना है। इश्यूज हल होने की कोशिश की जाती है तो बिलावल उस पर सियासत करते हैं। सिंध हुकूमत खिदमत नहीं कर सकती तो रुकावट भी ना बने। सिंध में जहां टिड्डी दल का हमला हुआ वहां गाड़ियां हड़प करने का प्रोग्राम बनाया गया। किसान और फसलों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। विफाक में तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी MQM के मेयर कराची ने विफाकी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा वो वजीर आला सिंध के साथ हैं। विफाक से सूबे को पैसे नहीं मिल रहे, सूबे को पैसे मिलने चाहिए, लेकिन 18वीं तरमीम पर हमसे धोखा किया गया। फंड्स नहीं हैं, इसलिए कराची के नाले साफ नहीं कर सकते। वजीर आला सिंध फंड्स जारी करें। पेशगोई की गई है कि इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ बतौर सियासी इंतकाम इस्तेमाल हो रहा है। चीनी कमीशन से ये किस कदर आराम से निकल गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इसी तरीके से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या आसिफ जरदारी मुल्क से चले जाते तो मीडिया पर इनका हश्र किया जाता। काजी फायज ईसा ने अच्छे तरीके से अपना केस लड़ा। बदनीयती पर मबनी रेफरेंस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जजेस को हरासा करने की कोशिश की गई है। हुकूमत में जाना अब मेरे बस में नहीं, पार्टी फैसला करेगी। सरदार अख्तर मैंगल की बलूचिस्तान पर जमीयत उलमा इस्लाम फे की APC के बाद गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान के मसाइल हल कर दें तो BNP ही नहीं पूरा बलूचिस्तान PTI ज्वाइन कर लेगा। जब हुकूमत का साथ ही छोड़ दिया तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने। विफाकी वज़रा परवेज खटक और असद उमर की सरदार अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पर मुलाकात। परवेज खटक और असद उमर की सरदार अख्तर मेंगल से फैसला वापस लेने की अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए कल फ़ज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर खोली जाएगी। ये इक़दाम खुसूसी तौर पर ओवरसीज़ वर्कर्स के लिए किया जा रहा है। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों को हुकूमत हर तरह से सहूलत फराहम करेगी। मुल्क में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड हलाकतें, मजीद 207 अमवात की मजमूई तादाद 3,434 और मरीजों की तादाद 1,74,510 हो गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब को भी कोरोना हो गया, करंटीना में चले गए। डेरा गाजी खान में माहिर अमराज सीना डॉक्टर खालिद मसूद कैसरानी कोरोना से इंतकाल कर गए। कराची के कोरोना मुतासरा इलाकों में 2 हफ्ते के लिए लगाया गया स्मार्ट लॉकडाउन 2 दिन में ही इफादियत खोने लगा। इंतजामिया हो या आवाम, SOPs पर अमल दरामद दोनों के लिए मुहाल हो गया। कुछ इलाकों में आज भी खिलाफ वर्जी जारी, लोगों ने न मास्क पहने न घरों में टिके, सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां।
लाहौर कोरोना के बायस सील किए गए इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के चौथे रोज भी किसी को गैर जरूरी आमदोरफ्त की इजाजत नहीं दी गई। सियालकोट में शहरियों ने स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। सील किए गए इलाकों से खारदार तारे और कनातें गायब हो गईं। आजाद कश्मीर में भी कोरोना वायरस तेजी से फैलने के बावजूद शहरी SOPs पर अमल करते दिखाई नहीं दे रहे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना SOPs की 9,305 खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कोरोना से मुताल्लिक़ कानून साजी पर मुशावरत। हेल्थ सेक्टर में कानून साजी के लिए पेश रफ्त का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात का पैकेज लाएंगे। औरतों और कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन में तरामीम की जाएंगी। कोरोना वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान को $1.5 अरब की रकम चंद रोज में मिल जाएगी। मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तानी रुपए में ये रकम तकरीबन 250 अरब 27 करोड़ रुपए बनती है। रकम आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक फराहम करेंगे। तीनों 50-50 करोड़ डॉलर्स की रकम फराहम करेंगे। मुआहिदे की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी मौजूद थे। पाकिस्तान ने कोरोना से निपटने के लिए नए माली साल में 70 अरब रुपए रखे हैं। शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी कमीशन की रिपोर्ट पर तमाम मुताल्लिका इदारों को कार्रवाई की इजाजत दे दी। शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर जारी स्टे ऑर्डर खत्म कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और रिपोर्ट गैर कानूनी नहीं पाई गई। इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद का इख्तियार शहजाद अकबर को देना कानून से मुताबिकत नहीं रखता। कानून के मुताबिक हुकूमत नैब को रेफरेंस भेज सकती है। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट से शुगर मिल्स मालिकान के बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं हुए। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई बहाल, चीनी बदस्तूर गायब। किल्लत दूर करने के लिए यूटिलिटी इंतजामिया को 2.5 माह बाद जहांगीर तरीन की शुगर मिल से खरीदी जाने वाली सस्ती चीनी उठाने का ख्याल आ ही गया। MD यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी कहते हैं, पीर से जहांगीर तरीन की शुगर मिल से चीनी उठाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। चीनी 68 रुपए फी किलो और 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने तारीखी बजट खसारे को हुकूमती दावों की तरदीद करार दे दिया। कहा, बजट खसारा GDP के 10% से जायद होना कोरोना से भी ज्यादा परेशान कौन है। साबित हो गया तारीखी बजट खसारा कोरोना से पहले ही मईशत चाट चुका था। PTI की विफाक और सूबों में हुकूमतों ने तालीम के बजट में बड़ी कटौती की। हुकूमत न सिर्फ नाअहल बल्कि अपनी नाअहली छुपाने के लिए झूठ भी बोल रही है। मौजूदा बजट में लीगी दौर के मुतअद्दिद टैक्सेस में कमी या बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। नए टैक्सेस आयद ना करने वाला ये अपनी नौयत का पहला बजट है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, कोरोना, टिड्डी दल और मुतवक्के सैलाब के तनाजुर में इससे बेहतर बजट देना मुमकिन नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, मुस्तरद शुदा टोला सियासत में जिंदा रहने के लिए रोज नया शोशा छोड़ देता है। आप जिस पार्लियामेंट में न हो वो तो आपकी नज़र में हकीकी हो ही नहीं सकती। नून लीग पर भी निशाना। बोले, अदलिया की साख को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग ने पहुंचाया और आज नून लीग अदलिया के एहतराम की बात कर रही है। बलूचिस्तान ने आइंदा माली साल का 465 अरब 52 करोड़ 80 लाख रुपए का टैक्स फ्री बजट सूबाई असम्बली में पेश कर दिया। बजट में तरक्याती मद में 156 अरब से जायद और गैर तरक्याती मद में 309 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई है। 87 अरब खसारे के बजट में 6,840 खालिया सामियों का भी ऐलान किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया है। अपोजिशन का एहतजाज, बजट दस्तावेजात की कॉपी
स्पीकर की मेज पर रख दी और ऐवान से वॉकआउट कर दिया। सिंध असेंबली कोरोना का खतरनाक जोन बन चुकी है। कई अरकान कोरोना का शिकार हो चुके। सूरत हाल यही रही तो सिर्फ वर्चुअल इजलास का ऑप्शन बचेगा। स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी का इजहार तशवीश। हुकूमती रकीन का ऑपोजिशन बेंचेस पर SOPs की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वज़रा के इजलास में न आने पर ऑपोजिशन का अलामती वॉकआउट। इस्लामाबाद पुलिस की सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से एक बार फिर माजरत। अदालत को बताया कि सिंथिया ने इंटरनेट पर कमेंट्स तहरीर किए, इस पर साइबर क्राइम का मुकदमा बनता है। रहमान मलिक के खिलाफ शहरी सिंथिया रिची की दरखास्त भी पुलिस ने मुस्तरद कर दी। साबिक वजीर दाखिला बरीउज़ ज़िम्मा करार। पुलिस के मुताबिक सिंथिया रिची ने दरखास्त के साथ ज्यादती से मुतल्लिक कोई सबूत नहीं लगाया, न ही कोई तिब्बी रिपोर्ट। सिंथिया रिची कहती हैं कि रहमान मलिक के खिलाफ उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी इक्तदार में नहीं, फिर भी ऐसा हो रहा है। 2011 में तो पीपल्स पार्टी इक्तदार में थी, तो क्या उस वक्त पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज करती? तेरह साल से मोबाइल स्मगल करके पाकिस्तान लाने वाला मुलजिम आज इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धर लिया गया। करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 2007 से मोबाइल फोन पाकिस्तान में स्मगल कर रहा था। FIR के मुताबिक मुलजिम हेलीकॉप्टरों की पुरज़त की आड़ में मोबाइल फोन पाकिस्तान लाता। एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम्स का अमला भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 99 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। दुनिया भर में कोरोना की शिद्दत में इजाफा। एक रोज में रिकॉर्ड 1,81,000 नए मरीज। दुनिया में मुसद्दिका केसेस की मजमूई तादाद 88 लाख के करीब। 4,63,000 से जायद हलाक। ब्राजील में एक ही रोज में मजीद 55,000 मरीज सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई रियासत विक्टोरिया केसेस बढ़ने पर 12 जुलाई तक पाबंदियां दोबारा सख्त। बेशतर ममालिक में नरमी का सिलसिला भी जारी। न्यूयॉर्क में पीर से बाजार, हजामों की दुकानें, बार और रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। फ्रांस में तफरीही मराकज़, सिनेमाघर पीर से और शायकीन के लिए स्टेडियम 11 जुलाई से खुलेंगे। इंडोनेशिया में जकार्ता का चिड़ियाघर एहतियाती तदाबीर के साथ खोल दिया गया। कोरोना वायरस अब भी तेजी से फैल रहा है। दुनिया एक नए और खतरनाक मरहले में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को खबरदार कर दिया। एक नई तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि चीन में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने से कबल कोविड-19 के नमूने शिमाली इटली में जमा गंदे पानी में पाए गए थे। अमेरिका में कोरोना के लाखों मरीज सामने आने के बावजूद सदर ट्रंप का ओक्लाहोमा में अवामी जलसा करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दे दी। ओक्लाहोमा एरिना में रैली में 19,000 अफराद शिरकत करेंगे। माहिरीन कहते हैं इस रैली से लोगों में कोरोना फैलने का खदशा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। बस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और मोइंजोदड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और पेशावर में 41, इस्लामाबाद में 40, कराची में 38, क्वेटा में 37, गिलगित में 33, जम्मू में 39, श्रीनगर में 29 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल सूरज को ग्रहण लगेगा। सूरज रोशनी के गोल, दायरे या छल्ले की मानंद नजर आएगा। रिंग ऑफ फायर का यह मंजर पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज 9:26 पर होगा, जो 1 बजे तक जारी रहेगा। माहिरीन का कहना है कि सूरज ग्रहण के वक्त बराह रास्त सूरज देखने की हरगिज कोशिश न करें। बीनाई को सख्त नुकसान पहुंच सकता है। बीनाई जाने का खतरा भी हो सकता है।
10,000 से जायद सुरीले गीत लिखकर लाखों दिलों के तार छेड़ने वाले मारूफ नगमा निगार ख्वाजा परवेज को दुनिया से गुजरे 9 बरस बीत गए। खोते दा पुत्र ते मैं खोते दा पापा, तू खोते दा पुत्र ते मैं खोते दा पापा। तेरी मेरी फिल्म चालगी, तेरी मेरी फिल्म चालगी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तू खोते दा पुत्र ते मैं खोते दा पापा। तू गधा पैदा जरूर हुआ था, लेकिन तूने साबित कर दिया कि तू गधा है नहीं। और रब रखा ओए, रब रखा। और दुनिया भर में कल फादर्स डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया में मशहूर एनिमेटेड हीरो डोंकी किंग का बच्चों, बड़ों, अपनों, गैरों, दोस्तों, दुश्मनों सबको हैप्पी फादर्स डे।